Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study video number 4 from the lesson The 100 Dresses Part 2 written by Elps और एस्टर। एल्प्स और एस्टर के द्वारा लिखित 100 पोशाकें भाग 2 की ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें आपका पुनः स्वागत है। वीडियो नंबर 4 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 3 के एंड में चलेंगे तो कहानी में ज़्यादा ही इंटरेस्ट आएगा। तो मैडी कहती है कि यदि वह किसी को किसी की उसकी मजाकिया सूरत के कारण या उसके अजीबो गरीब नाम के कारण उसकी मजाक करते हुए सुनती है तो वह उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी, उसे ऐसा करने से रोकेगी। यदि उसकी मित्र, उसकी सहेली पैगी, जिसके साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता है, यदि वह भी ऐसा करेगी तो वह उसकी मित्रता उससे टूट जाती है तो वह उसकी भी कोई चिंता नहीं करेगी। वह वेंडा से सभी चीजों को ठीक करने के लिए उसके मन में कोई तरीका नहीं आता। उसके पास वेंडा से सब चीजों को ठीक ठाक करने के लिए कोई मार्ग नहीं है। परंतु अब से आगे यानी भविष्य में वह कभी भी किसी को अप्रसन्न नहीं करेगी, किसी का मन दुखी नहीं करेगी। इस प्रकार का निर्णय मैडी करती है। उससे आगे, ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विद पैगी। ऑन सैटरडे शनिवार को मैडी ने पैगी के साथ दोपहर का समय गुजारा या व्यतीत किया। स्पेंट मीन्स व्यतीत किया या गुजारा। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वेंडा पेट्रोन्स्की। वे वेंडा पेट्रोन्स्की को पत्र लिख रही थी, मैडी और पैगी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वेंडा she had won. It was just a friendly letter. यह एक मित्रता भरा पत्र था। वेंडा को प्रतियोगिता के बारे में बताने के लिए और ये बताने के लिए वेंडा को कि वह प्रतियोगिता जीत गई है। They told her how pretty her drawings वर। दे टोल्ड हर, पत्र के माध्यम से वे उसको बताना चाहती थी हाउ प्रेटी, कितनी सुंदर, हर ड्राइंग्स, उसकी चित्रकारियां या 100 पोशाकों की चित्र कितने सुंदर हैं, ये उन्होंने पत्र में लिखा। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने पत्र में ये प्रश्न लिखा, उन्होंने पूछा उससे पत्र के माध्यम से जो लिख रहे थे, इफ शी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उससे पूछा, मैडी और पैगी ने वेंडा से पूछा, इफ शी लाइक्ड, कि क्या वह पसंद करती है उस स्थान को, वेयर शी वाज लिविंग, जहां पर वह रह रही है। क्या वो उस स्थान को पसंद करती है जहां रह रही है। एंड इफ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और कि क्या वह अपने नए अध्यापक को पसंद करती है। दे हैड मीन्ड टू से दे वर सॉरी, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's
for love. They had meant to say, उनके कहने का अर्थ था कि they were sorry, कि वे उन्हें अफसोस है, उन्हें खेद है, वे उस सब के लिए, मैडी और पैगी कहती हैं कि उन्हें उस सब के लिए जो उन्होंने वेंडा के साथ किया उसकी माफी मांगते हैं. बट इट एंडेड अप, परंतु ये सब समाप्त हो गया. विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, यह सब मित्रता भरे पत्र होने के साथ ही ये सब कुछ समाप्त हो गया. यानी कि उन्होंने जब वेंडा को मित्रता भरा पत्र लिखा तो जो भी उन्होंने उसके साथ गलत व्यवहार किया था वो सब कुछ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि पैगी और मैडी ने वेंडा को अपना मित्र बना लिया था. द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और जिस तरीके से उन्होंने उस पत्र को लिखा ऐसा लगा कि मानो उन्होंने अपने किसी अच्छे दोस्त को पत्र लिखा हो. द काइंड, इस प्रकार से उन्होंने पत्र को लिखा मानो उन्होंने अपने किसी अच्छे मित्र को, अच्छे दोस्त को पत्र लिखा हो. एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, एंड दे साइन इट, और उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए विद लोड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, और बहुत सारे प्यार भरे शब्दों के साथ उन्होंने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. Writing, लिखते हुए, please forward, कृपया आगे को बढ़ा देना, on the envelope, लिफाफे पर, लिफाफे पर कृपया इसे आगे बढ़ाना लिखते हुए उन्होंने उस पत्र को बोगिन्स हाइट्स के पते पर डाक में डाल दिया. मेल्ड मीन्स डाक में डाल दिया. डेज पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर, दिन गुजर गए और कोई उत्तर नहीं मिला. बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, परंतु पत्र भी वापस नहीं आया. जो पत्र पैगी और मैडी ने लिखा था वो पत्र भी वापस नहीं आया. बहुत कई दिन बीत गए थे, न तो उत्तर आया और न ही पत्र वापस आया. सो मे बी वेंडा हैड रिसीव्ड इट, इसका मतलब है कि शायद, मे बी शायद, वेंडा हैड रिसीव्ड इट, वेंडा ने इसे प्राप्त कर लिया. Perhaps she was so hurt and angry. She was not going to answer. शायद she was so hurt, उसे इतना बुरा लगा, and angry, और वो उतने गुस्से में थी. She was not going to answer, कि वह कभी भी जवाब नहीं देगी, उत्तर नहीं देगी. You could not blame her, तुम उस पर आरोप नहीं लगा सकते हो. वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, सप्ताह बीत गए, वेंट बाय व्यतीत हो गए, गुजर गए, एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर, और अभी तक भी वेंडा ने जवाब नहीं दिया. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस. पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट मीन्स भूलना. पैगी ने भूलना शुरू कर दिया था. दी होल बिजनेस, उस सारे मामले को, सारे प्रकरण को भूलना शुरू कर दिया था पैगी ने. कोई उत्तर ही नहीं आया वेंडा की तरफ से. दिन बीत गए, सप्ताह बीत गए, लेकिन वेंडा ने कोई उत्तर ही नहीं दिया.
इसलिए पैगी उस सारे मामले को भूलना शुरू हो गई। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वेंडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स who were trying to tease her with how many dresses have you got? And Maddie put herself to sleep at night. रात को मैडी ने अपने आप को सुलाना शुरू कर दिया या रात को मैडी सोने लगी। मेकिंग स्पीचेज भाषण दे करके, अबाउट वेंडा वेंडा के बारे में, वेंडा के बारे में भाषण दे करके, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स, डिफेंडिंग बचाव करते हुए, हर उसका, फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स बड़ी भीड़ से, ऑफ गर्ल्स लड़कियों की बड़ी भीड़ से बचाव करते हुए। कौन सी लड़कियों से? हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो उसको चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी। ट्राइंग, हु वर ट्राइंग, जो प्रयास कर रही थी, टू टीज उसको चिढ़ाने का, सताने का या मजाक करने का प्रयास कर रही थी। विद हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, तुम्हारे पास कितनी पोशाकें हैं। एक प्रश्न पूछ करके जो लड़कियों की बड़ी भीड़ उसको चिढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उनसे बचाव करते हुए और वेंडा के बारे में भाषण दे करके मैडी रात को सोती थी। यानी कि मैडी वेंडा के प्रति पैगी और अन्य लड़कियों के व्यवहार से वो पहले भी दुखी थी, लेकिन दोस्ती की वजह से वो कुछ नहीं कह सकी। लेकिन जब बाद में इसका खुलासा हुआ तो वह बहुत ही अधिक सदमे में पहुंच गई थी। तो सोने से पहले वेंडा के बारे में भाषण देती और उन सब लड़कियों से जो उसे कितनी पोशाकें हैं ये कह करके उसको चिढ़ाने का प्रयास करती थी, उन सारी लड़कियों की भीड़ से बचाव करते हुए और वेंडा के बारे में भाषण देते हुए वो देकर के सो जाती थी। एंड बिफोर वेंडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट, stop. And before Vanda could press her lips together in a tight line, before इससे पहले कि Vanda could press, Vanda दबा सकती, her lips अपने होठों को, together एक साथ, in a tight line सख्ती के साथ। इससे पहले कि वेंडा अपने होठों को, दोनों होठों को सख्ती के साथ दबा सकती, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसे कि वह उत्तर देने से पहले किया करती थी। उत्तर देने से पहले वह अपने होठों को जोर से दबाती थी। तो मैडी वुड क्राई आउट, तो मैडी जोर से चिल्ला उठती थी, स्टॉप, रुको, इसकी मजाक मत बनाओ, इसे चिढ़ाओ मत। देन एवरीबडी would feel ashamed the way she used to feel, और फिर everybody would feel ashamed, हर एक शर्मिंदा होगा। feel ashamed शर्मिंदा होगा, शर्मिंदा महसूस करेगा। the way ठीक उसी प्रकार से, she used to feel जिस प्रकार से वह महसूस किया करती थी। वह कौन? वेंडा पेट्रोल्स्की। Now it was Christmas time, and there was snow on the ground. Now it was Christmas time. अब क्रिसमस का समय आ गया था, क्रिसमस का समय था। And there was snow on the ground, और जमीन पर बर्फ पड़ी हुई थी। Christmas bells and a small tree decorated the classroom. क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस की घंटियां, एंड ए स्मॉल ट्री, एक और छोटा सा पेड़, डेकोरेटेड सजाया था या सजा रहा था, द क्लासरूम कक्षा कक्ष को।
क्रिसमस की घंटियां और एक छोटा सा पेड़ कक्षा कक्ष को सजा रहा था, सुंदर बना रहा था कक्षा कक्ष को। ऑन द लास्ट डे, क्योंकि क्रिसमस का दिन था, उससे पहले सभी छात्र छात्राओं ने क्रिसमस बेल से और एक छोटे क्रिसमस के पेड़ से कक्षा कक्ष को सजाया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, द टीचर showed the class a letter she had received that morning. On the last day of school, स्कूल के अंतिम दिन, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, जब क्रिसमस की छुट्टियां मिलनी थी तो उससे पहले, उन छुट्टियों से पहले स्कूल के अंतिम दिन, द टीचर showed, टीचर ने दिखाया, द क्लास, कक्षा को, अ लेटर, एक पत्र। टीचर ने कक्षा को उस पत्र को दिखाया, शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो पत्र उसने उस प्रातः को प्राप्त किया था। जिस दिन अंतिम दिन, छुट्टी से पहले अंतिम दिन, जिस दिन स्कूल बंद होना था, उसी दिन प्रातः को टीचर ने जो पत्र प्राप्त किया था, उस पत्र को कक्षा को दिखाया। यू रिमेम्बर वेंडा पेट्रोंस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट who won the drawing contest. You remember Vanda Petronsky? क्या तुम्हें वेंडा पेट्रोंस्की याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट, प्रतिभाशाली, गिफ्टेड मीन्स प्रतिभाशाली या प्रतिभावान, लिटिल गर्ल आर्टिस्ट, छोटी कलाकार। क्या आपको प्रतिभाशाली छोटी कलाकार वेंडा पेट्रोंस्की को स्मरण है? हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट, जिसने चित्रकला प्रतियोगिता को जीत लिया। वेल, ठीक। शी हैज रिटन मी, उसने मुझे पत्र लिखा है। एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, टू नो, ये जानकर के, वेयर शी लिव्स, कि वह कहाँ रहती है, कि वेंडा पेट्रोंस्की अब कहाँ रहती है, मुझे ये जानकर के खुशी है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि नाउ अब आई कैन सेंड, सेंड मीन्स भेज सकती हूँ, हर उसको मेडल, अब मैं उसको मेडल या पदक भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, आई वॉन्ट टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ, हर लेटर, उसका पत्र, टू यू, तुम्हारे लिए, मैं उसके पत्र को पढ़ करके तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। द क्लास, जब टीचर ने ऐसी बात कही तो क्लास क्या रिएक्ट करती है? द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। द क्लास सेट अप, क्लास बैठी हो गई, विद अ सडन इंटरेस्ट, अचानक दिलचस्पी के साथ, अचानक रुचि के साथ क्लास बैठी हो गई। एंड लिसन्ड केयर इंटेंटली, इंटेंटली मीन्स केयरफुली, और ध्यान पूर्वक पत्र को सुना। टीचर पत्र को पढ़ती है। डियर मिस मैजन, प्रिय मिस मैजन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप और कमरा संख्या 13 कैसे हैं? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेज। प्लीज टेल द गर्ल्स, कृपया उन सब लड़कियों से कहिए, दे कैन कीप, वो रख सकती हैं, दोज 100 ड्रेसेस, उन सभी 100 पोशाकों के चित्र को वे रख सकती हैं। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्योंकि इन माई न्यू हाउस, मेरे नए घर में, आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास 100 नई पोशाकों के चित्र हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, क्लोजेट मीन्स अलमारी, और सब की सब पोशाकें मेरी अलमारी में
लाइन से लगी हुई हैं या कतार से रखी हुई हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. आगे क्या लिखती है? I would like, मैं चाहूंगी या चाहती हूँ, that girl Peggy, उस पैगी लड़की को, to have लेने के लिए, the drawing चित्र, ऑफ द ग्रीन ड्रेस हरी पोशाक का, विद रेड ट्रिमिंग लाल झालर वाली या सजावट वाली, लाल सजावट वाली हरी पोशाक के चित्र को वह लड़की पैगी ले, ये मैं चाहती हूँ। एंड हर फ्रेंड मैडी, और उसकी मित्र या उसकी सहेली मैडी, टू हैव द ब्लू वन, वह नीली रंग की पोशाक के चित्र को ले। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए, आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। और इस क्रिसमस के अवसर पर आई मिस दैट स्कूल, मुझे उस स्कूल की याद आती है या मुझे उस स्कूल की कमी महसूस होती है। एंड माई न्यू टीचर, और मेरी नई अध्यापक, डज नॉट इक्वलाइज, समान नहीं है, विद यू, आपके। मिस मेजन को कहती है कि जो मेरी नई टीचर है वो आपके समान नहीं है, आपके जैसी नहीं है। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं, एंड एवरीबडी, और सबको, हर एक को, आपको और हर एक को क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली, आपकी प्रिय शिष्य वेंडा पेट्रोन्स्की। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस से संबंधित वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।